एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड दिस इज शैली। आज मैंने ये मॉनसून का मेकअप ट्यूटोरियल किया है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं वीडियो में बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है अब इस ह्यूमिडिटी में। कितना भी आप अच्छे से अच्छा फाउंडेशन लगा लो वो थोड़ी देर बाद बहने लगता है। तो उसके कुछ टिप्स मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको बेस को सेट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। वीडियो पूरा एंड तक देखना। ऑल्सो अमेजोन पर शुरू हो चुकी है सेल, बहुत ही बढ़िया सेल है और सारे ही प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से बाय किए हैं। सभी का आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस से डर्ट रिमूव करूंगी। देन फिर हम अपने मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पर पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप बजट में कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देन कुछ सेकंड रुकने के बाद, कुछ सेकंड का गैप देने के बाद हम यहाँ प्राइमर लगाएंगे। इससे आपका बेस जो है वो काफ़ी देर तक इंटैक्ट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस भी बनेगा। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मैटिफाइंग प्राइमर। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, समर्स में आप मेकअप कर रहे हैं, तो आपको हमेशा सारे ही प्रोडक्ट्स मैट्स बेस्ड ही ढूंढने हैं। जिन पर भी मैट लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि आपको पता है अगर आपके एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स हैं तो आपको यहाँ पर करेक्शन करने की नीड पड़ती है। और अगर आपको थोड़े बहुत भी हैं तो आप डार्क शेड के कंसीलर से चला सकते हैं काम, अदरवाइज़ आपको उसका यूज़ करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ ना करके एक डेंस सा फ्लफ़ी ब्रश है उसकी हेल्प से मैं पूरे कॉर्नर तक इसको ब्लेंड करूँगी। आज मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके कॉर्नर्स हैं वो रह जाते हैं, बट इस ब्रश की हेल्प से आपका कोई भी कॉर्नर नहीं छूटेगा और इवनली बिल्कुल अच्छे से हर जगह ब्लेंड होगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपकी स्किन से सेम शेड का आपको कंसीलर लेना है ताकि जितना भी हमने जहाँ ऑरेंज करेक्टर लगाया है इसको आप न्यूट्रलाइज़ कर सकें। न्यूट्रलाइज़ करना देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे तो वो अलग से ही बिल्कुल ऑरेंजिश सा बेस दिखेगा आपका और वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। ब्रश को जब आप यूज़ करेंगे ब्लेंड करने के लिए, उसके बाद कुछ स्ट्रोक्स रह जाते हैं तो आप एक बार ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ भी ज़रूर कर लें। देन फाउंडेशन के लिए यहाँ पर मैं 2 शेड्स मिक्स करूँगी। एक मेरा फॉरएवर 52 का लाइट शेड है और ये ज़ीरो ब्लेंड मार्स का ज़ीरो ब्लेंड फाउंडेशन है। इसका थोड़ा सा शेड मेरे स्किन पर डार्क हो रहा था तो यहाँ पर मैंने जो फॉरएवर 52 का मैं यूज़ करती हूँ उसको मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर आपको बेस ना थोड़ा सा वाइट दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, बट अभी थोड़ी देर बाद हम इसको सेटल डाउन करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी हमें ब्लश लगाना है, हाइलाइटिंग करनी है, ब्रॉन्जिंग करनी है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो ये बेस आपका बिल्कुल स्किन से मैच हो जाएगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हेयर लाइंस पर भी अच्छे से ब्लेंड करना है अपना जो बेस है। देन ब्लश के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ये अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट, बहुत अच्छा कलर है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसको ब्लेंड कर लिया। देन अब हाईलाइटिंग की बारी आती है। हाइलाइटिंग में देखिए, अगर आप कोई अफोर्डेबल सा कंसीलर ढूंढ रहे हैं, स्विस ब्यूटी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको लगाइए, आपके बजट में भी आएगा और बिल्कुल हाई एंड ब्रांड्स वाला जो ग्लो है ना वही वाली फिनिश ये देगा। पूरे फेस पर मैंने जहाँ मुझे हाईलाइटिंग पॉइंट्स पर हाईलाइट करना था सब जगह मैंने हाईलाइट कर लिया है अच्छे से। कुछ ज़्यादा मैंने हाईलाइटिंग नहीं की है क्योंकि हमें हैवी बेस नहीं करना है। और इस मेकअप लुक को ना आप जैसे अब तीज आ रही है तो वहाँ उस ओकेजन पर भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, रक्षाबंधन पर भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्वेट प्रूफ है। इसके बाद मैंने किचन का भी काम किया था, बिल्कुल भी पसीना नहीं आया था। और पाउडर से सेट करना देखिए बहुत ज़रूरी है, ये आपका समर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये स्किप कर देंगे तो आपका बेस बिल्कुल नहीं टिकने वाला। चाहे आप कितने भी महंगे से महंगे प्रोडक्ट लगा लें तो पाउडर लॉकिंग बहुत ज़रूरी है। पाउडर लॉकिंग के लिए हमेशा ध्यान रखें, पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप जितनी भी क्रीज एरिया हैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो जहाँ मुझे पाउडर सेटिंग की ज़रूरत थी अच्छे से मैंने दबा दबा के बहुत अच्छे से, कोई एक्सेस पाउडर नहीं लेना है आपको, अच्छे से दबाकर मैंने इसको पाउडर को सेट कर लिया है। देन यहाँ पर मैं मार्स का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। इसी के अंदर आपको स्पूली भी मिल जाएगा और पेंसिल भी मिल जाएगी। इन द शेड डार्क ब्राउन शेड है। सभी के लिंक्स मिल जाएंगे आपको। और बहुत अच्छे से, वैसे मेरे आईब्रोज जो थी वो बनी हुई थी, बट हल्का हल्का सा मुझे थोड़ा सा टचअप देना था ताकि एक शेप मिल जाए उनको।
बहुत हल्के हाथों से। देन उसके बाद जितना भी एक्सेस पाउडर था आईलिड वगैरह के ऊपर फेस पे, वो मैंने रिमूव कर दिया है। लेकिन जो अंडर आई में जो पाउडर था ना, उसको मैंने रखा है। क्यों? अभी हमें आई शेडो भी अप्लाई करना है, आई मेकअप करना है। तो यहाँ पर मैंने मार्स की आई शेडो पैलेट ली है, उसमें से मैंने ये डार्क ब्राउन शेड उठाया है। इसको हम पूरा ओवर द लिड अप्लाई करेंगे। बहुत ईजी सा आई मेकअप मैं बता रही हूँ। देन उसके बाद बहुत ही लाइट शेड, यानी कि मैंने एक पिंक शेड उठाया था, बहुत लाइट शेड था, उससे मैंने जितनी भी हार्श लाइंस थी उसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, ताकि कहीं भी आपको क्रीज ना दिखे, बहुत लाइंस ना दिखें। देन उसी पैलेट से मैंने ये शिमर शेड उठाया, बहुत अच्छा है पैलेट। मतलब अगर आप बिगिनर्स हैं, बजट में आप ढूंढ रहे हैं ना, तो ये वाला पैलेट आप ले लो। देन यहाँ पर मैंने एक स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर आता है, उसको मैं पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। उसी से मैंने यहाँ पर ये लाइनर बनाया, बहुत पतला सा मैंने लाइनर बनाया। आपकी विश है, आप चाहो तो मोटा लाइनर भी क्रिएट कर सकते हो, विंग लाइनर भी लगा सकते हो। और उसी लाइनर को लेकर मैंने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई किया है। और उसके बाद मैंने एंगुलर ब्रश की हेल्प से ना उसको स्मज कर दिया है। आपने देखा होगा स्विस ब्यूटी का जो 2-in-1 जेल आईलाइनर आता है, उसी में पाउडर भी आता है, तो उसी की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से स्मज कर दिया है। देन जो हमने लिड पर अप्लाई किया था शेड, उसी को हमने अंडर जो लोअर लैश लाइन के नीचे वाला एरिया है, उसी को मैंने वहाँ पर भी अप्लाई कर दिया था। हाइलाइटर लगाया है, जहाँ जहाँ हमने हाइलाइटिंग की थी ऑब्वियसली वहाँ हम हाईलाइट करेंगे अच्छे से। कोई अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, देखिए डे के हिसाब से होता है, मतलब टाइम के हिसाब से मेकअप होता है, उसी हिसाब से आपको हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रॉन्ज़र यूज़ किया है। आज मैं कोई भी कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, फिर भी देखिए कितनी अच्छी डेप्थ मेरे फेस पर क्रिएट हुई है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितना ज़्यादा चिजल सा फेस लग रहा है, मतलब चीक बोन एरिया जो है वो कितना अपलिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने ब्रॉन्जिंग यूज़ की है, कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं की है, क्योंकि अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं ना, तो क्रीम प्रोडक्ट जितना हो सके उतना कम आप यूज़ करना। या तो आप लिक्विड यूज़ करना, अदरवाइज लिक्विड नहीं तो पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट ही आपको यूज़ करने हैं। ये कुछ मेकअप के टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और लिप लाइनर के लिए मैं हमेशा से, अब तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, ये मार्स के लिप लाइनर ना बहुत अच्छे हैं, ईजीली एकदम से लिप्स पर ग्लाइड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, इजीली ग्लाइड हो जाते हैं। और अच्छे से अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी। आई थिंक ये जो शेड है वो ब्लड बाथ है, प्रॉपर ब्राउन भी नहीं है, प्रॉपर रेड भी नहीं कह सकते, मतलब एक अलग सा शेड है। देन यहाँ पर मैंने ये शुगर की लिपस्टिक लगाई है, जो कि बहुत ही प्यारा सा कोरल शेड है। अभी अभी मैंने न्यूली बाय किया है इसको, बहुत सुंदर शेड है। और इस सूट के साथ जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है, बाय द वे ये भी अमेजोन का ही है, इस सूट के साथ ये परफेक्टली मैच हो रहा है। और लिप्स को मैंने फिल इन कर लिया है। यहाँ पर हमारा फुल मेकअप डन होता है, बस मस्कारा रहता है। मस्कारा के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का मस्कारा। वैसे मैंने अमेजोन से एक और मस्कारा ऑर्डर किया हुआ था, बट अभी थोड़ा सा डिले हो गया ऑर्डर, तो वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पर बिंदी लगाई। अगर आप सावन का मेकअप कर रहे हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आप बिंदी लगाइए। अदरवाइज आपको किसी पार्टी फंक्शन में इस तरीके से करना है, कोई ग्लैम लुक करना है, तो आप बिंदी हटा सकते हैं। दोनों तरीके के लुक्स मैंने आपको दिखाए हैं। इयररिंग्स मैंने पहन लिए, और ये मैंने बाल ना जस्ट वॉश ही किए थे, मैंने कोई कर्ल वगैरह नहीं किए। तो ऐसे ही मैं लगा कर देख रही थी कि सही है या नहीं। ये मेरा ओवरऑल मेकअप कैसा लगा।